Class 10th. Good morning. Page number 217. Open it. पार्ट 4 तक हो चुका था, अब पार्ट 5 करना है। पार्ट 5 में हम सबसे पहले पार्ट 4 तक यहाँ तक पढ़ चुके थे। इसमें मैंने आपको ये बताया था कि हाउस ऑफ द पीपल, जिसको लोअर हाउस बोला जाता है। लोअर हाउस इट मीन्स लोकसभा, लोकसभा को हाउस ऑफ द पीपल बोला जाता है। इसमें कौन होता है? इसमें MLAs होते हैं, सॉरी MPs होते हैं, MPs मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, लोकसभा में जो सीट्स होती हैं, कितनी सीट्स होती हैं? प्रेजेंट में 545 सीट्स हैं। टोटल सीट्स 552 होती हैं। मैक्सिमम सीट्स 552 होती हैं। अभी प्रेजेंट में 545 हैं। 545 सीट्स में से दो जो होते हैं वो एंग्लो इंडियन होते हैं, बाकी 543 जो ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है ये स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ के होते हैं। एंग्लो इंडियन मतलब वो पर्सन जिनके जो मदर है इंडिया की है पर जो फादर है आउट ऑफ, मतलब अदर देन इंडिया के हैं, फॉरेनर्स, ब्रिटिशर्स वगैरह। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था। हर लोकसभा मेंबर का जो टेन्योर रहता है वो 5 साल का रहता है। MP से जो लोकसभा की सीट्स हैं वो 29 है। ठीक है, 29 इलेक्टेड मेंबर्स फ्रॉम मध्य प्रदेश। अब 18 साल के बाद ही अपन वोट दे सकते हैं। लोकसभा के मेंबर का जो टेन्योर है 5 ईयर्स का रहता है। लोकसभा में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर होता है। क्यों होता है ये? इसलिए होता है डिप्टी और स्पीकर और डिप्टी स्पीकर, ताकि क्या है, ये जो लोकसभा में जो मीटिंग हो रही है ना, इसको प्रॉपर ऑर्गेनाइज करा पाए, सुपरवाइज कर पाए। अदरवाइज क्या है, ये लोग आपस में बातें करते रहेंगे, लड़ते रहेंगे, कोई किसी की सुनेगा नहीं। तो जैसे टीचर होता है क्लास में या मॉनिटर शांत करवाता है, मॉनिटर करता है क्लास को, वही मॉनिटर करने के लिए स्पीकर और डिप्टी स्पीकर होता है। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर ये इन MP में से ही होते हैं। जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बैठे हैं ना, इन MPs में से ही स्पीकर और डिप्टी स्पीकर चुने जाते हैं। इनका काम क्या होता है? फॉलोइंग आर द फंक्शंस ऑफ स्पीकर टू प्रिसाइड मतलब होता है संचालन करना। संचालन करना इट मीन्स मैनेज करना मीटिंग को, जिसको जितना टाइम अलॉट किया है वो उतना ही बोलेगा। टू कंडक्ट बिजनेस ऑफ द हाउस, मैंने पहले ही बता दिया। टू कंडक्ट बिजनेस या टू प्रिसाइड ओवर द सिटिंग ऑफ द हाउस, एक ही मीनिंग है, मैनेज करना। ठीक है, टू इंश्योर पीस एंड ऑर्डर, पीस एंड ऑर्डर इट मीन्स ऑर्डर मेंटेन रहे, शांति मेंटेन रहे। क्या होता है, कभी कभी किसी को ऑप्शन दिया गया कि चलिए आप बताइए अपने स्टेट की समस्या, आप बताइए अपने शहर की समस्या, तो वो क्या है, बोलता जाता है, चुप ही नहीं होता है। तो उनको एक टाइम अलॉट किया जाता है, 10 मिनट्स 12 मिनट्स, उसके बाद उसे बैठना पड़ता है एज पर द ऑर्डर ऑफ स्पीकर। टू डिसाइड वेदर एनी बिल इज मनी बिल और नॉट। मनी बिल इट मीन्स दैट बिल विच इज रिलेटेड टू टैक्सेशन, विच इज़ रिलेटेड टू फाइनेंस। ठीक है, जो पैसों से रिलेटेड रहेगा, फंड से रिलेटेड रहेगा, वो मनी बिल होता है। तो टू डिसाइड वेदर एनी बिल इज मनी बिल और नॉट, ये कौन डिसाइड करता है? स्पीकर। टू कॉन्स्टिट्यूट कमिटीज ऑफ हाउस ऑफ पीपल, टू कॉन्स्टिट्यूट कमिटीज ऑफ हाउस ऑफ पीपल इट मीन्स क्या होता है? कमिटीज़ मतलब ग्रुप ऑफ सर्टेन स्पेशलिस्ट। कभी कोई बिल पास होने आता है ना, तो कमिटीज़ होती हैं। कमिटीज़ इट मीन्स किसी समझो टैक्स से रिलेटेड बिल पास होने आया है, तो जो लोग टैक्सेशन में मास्टर्स हैं उनकी 4-5 लोगों की कमिटीज़ बना दी जाएगी कि इस पर आप अपनी राय दो, इसके क्या मेरिट्स हैं, क्या डीमेरिट्स हैं। प्रोटेक्ट द राइट ऑफ द मेंबर्स, जो MP मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बैठे हैं उनके राइट का प्रोटेक्शन करता है। टू एलोकेट टाइम फॉर डिस्कशन ऑन अ सब्जेक्ट इन हाउस, किसी भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने बोला मुझे अपने डिस्ट्रिक्ट की समस्या सुनानी है, तो उसे 5 या 6 मिनट जो भी देगा वो स्पीकर देगा। स्पीकर के एब्सेंस में डिप्टी स्पीकर मीटिंग कंटिन्यू करेंगे। पावर क्या है लोकसभा के, हाउस ऑफ द पीपल की पावर? लेजिस्लेटिव पावर। लेजिस्लेटिव पावर इट मीन्स लॉ बनाने की पावर। एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन पावर ऑफ हाउस ऑफ पीपल एंड पावर एंड काउंसिल ऑफ स्टेट आर इक्वल इन रिस्पेक्ट ऑफ फ्रेमिंग ऑफ लॉज। लॉ बनाने के लिए हाउस ऑफ द पीपल, लोकसभा, और राज्यसभा मतलब काउंसिल ऑफ स्टेट, दोनों को इक्वल पावर दिया गया है। बट एक्चुअल में देखा जाए तो हाउस ऑफ पीपल जो लोकसभा है वो ज़्यादा पावरफुल होता है राज्यसभा के, काउंसिल ऑफ स्टेट से ज़्यादा पावरफुल होता है। जनरली ऑल इंपॉर्टेंट बिल्स आर प्रेजेंटेड ओनली इन द हाउस ऑफ पीपल। जैसे यहाँ पे जो बोल रहे हैं ना इंपॉर्टेंट बिल्स, यहाँ पे इंपॉर्टेंट बिल्स का मतलब है जो फाइनेंस के बिल्स रहते हैं ना, वो हाउस ऑफ द पीपल में प्रेजेंट होते हैं, और उसमें बहुत ज़्यादा जो डिस्कशन है या इन्वॉल्वमेंट है वो राज्यसभा का नहीं होता है। सिर्फ लोकसभा ही उसको अप्रूव करती है। राज्यसभा का कोई भी उसमें कंसिडरेशन लिया नहीं जाएगा, लेकिन उसे दिखाया ज़रूर जाएगा, पर उसका वो अगर बोलेगी अमेंडमेंट कर दो, लोकसभा को ठीक लगेगा तो करेगी, अदरवाइज नहीं करेगी। तो ऑल इंपॉर्टेंट बिल्स इट मीन्स वो फाइनेंस बिल या रिलेटेड टू फाइनेंशियल पावर्स।
फाइनेंशियल पावर्स, द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ मेड द हाउस ऑफ द पीपल पावरफुल सो फार एज फाइनेंशियल मैटर्स आर कंसर्न। मैंने पहले भी बताया था, देखिए एक लोकसभा होता है, राज्यसभा। लोकसभा ज़्यादा पावरफुल है बजाय राज्यसभा की, ठीक है, लॉ बनाने में या फाइनेंस के मुद्दों में उसे ज़्यादा पावर दी गई है। अब यहाँ पे बोल रहा है फाइनेंशियल पावर्स, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने ना हाउस ऑफ द पीपल, लोकसभा को ज़्यादा पावरफुल बनाया फाइनेंशियल मैटर्स में। फाइनेंस बिल्स आर इनिशिएटेड इन द हाउस ऑफ पीपल ओनली, ऑल्दो फाइनेंस बिल्स आर सेंट टू काउंसिल ऑफ स्टेट्स आफ्टर पासिंग by the House of People, but the Council of State have to accord sanction to the finance bill within 14 days. फाइनेंस बिल या मनी बिल बोल सकते हैं, ये लोकसभा के पास जाता है, लोकसभा ऐसे देखता है, उसके बाद ये अप्रूवल के लिए भेज देता है। एक फॉर्मेलिटी है जो कि करनी पड़ेगी राज्यसभा को, फिर राज्यसभा से प्रेसिडेंट के पास चला जाता है। पर राज्यसभा कोई चेंजेस कहेगा ना इसमें करने के लिए, अगर लोकसभा को लगेगा सही है तो ही लोकसभा करेगी, अदरवाइज नहीं करेगी। राज्यसभा की ज़्यादा मर्जी नहीं चलती है फाइनेंस बिल्स पर, ठीक है। और फाइनेंस बिल पर राज्यसभा को विदिन 14 डेज कंसेंट देना ही पड़ेगा। कंट्रोल ओवर द एग्जीक्यूटिव, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज रिस्पॉन्सिबल टू द हाउस ऑफ पीपल। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कैन बी फंक्शनल टिल इट एंजॉयज द confidence of house of people. The members of the house of people exercise control over the government by asking question in the house, bringing motion of adjustment or no confidence in respect of government policies. देखिए इसमें क्या होता है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, इट मीन्स जो कैबिनेट मिनिस्टर्स रहते हैं ना, जो कैबिनेट मिनिस्टर रहते हैं जैसे रेलवे मंत्री, रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर्स, ठीक है, एजुकेशन मिनिस्टर्स, ये लोग रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए? इट मीन्स इनको जवाब देना पड़ेगा कि इनको हाउस ऑफ द पीपल को जवाब देना पड़ेगा। वो लोग तब तक फंक्शन एंजॉय कर रहे हैं, इसलिए फंक्शनल टिल, इट मीन्स वो लोग तब तक वो उपाधि एंजॉय कर रहे हैं, वो डेजिग्नेशन, क्योंकि उसको हाउस ऑफ द पीपल ने इलेक्ट किया है। दैट्स वाई दे आर एंजॉइंग दैट पोजिशन। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कैन बी फंक्शनल टिल इट एंजॉयज द कॉन्फिडेंस ऑफ हाउस ऑफ पीपल, क्योंकि हाउस ऑफ पीपल ने उन्हें इलेक्ट किया है, तब तक वो फंक्शन में रह सकते हैं, अदरवाइज उन्हें हटाया भी जा सकता है हाउस ऑफ पीपल के द्वारा। द मेंबर ऑफ द हाउस ऑफ पीपल एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर द गवर्नमेंट बाई आस्किंग क्वेश्चन। अब जो हाउस ऑफ द पीपल है, लोकसभा, वो अदर मिनिस्टर से क्वेश्चनिंग कर सकता है कि सब कुछ अच्छा चल रहा है कि नहीं, ठीक है। ब्रिंगिंग मोशन ऑफ एडजस्टमेंट और नो कॉन्फिडेंस इन रिस्पेक्ट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज। ब्रिंगिंग मोशन ऑफ एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट मतलब होता है डिले करना किसी चीज़ को। हाउस ऑफ द पीपल ने अगर कह दिया कि इस जगह रेलवे स्टेशन नहीं बनेगा या अभी पटरियाँ नहीं बिछाई जाएगी, तो उस चीज़ को डिले किया जा सकता है हाउस ऑफ द पीपल के कहने पर, बिकॉज कैबिनेट मिनिस्टर्स आर अपॉइंटेड बाई हाउस ऑफ पीपल। अमेंडमेंट इन कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन में कोई अमेंडमेंट करना है तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों को मिलकर करना पड़ेगा, ठीक है। लोकसभा को भी करना पड़ेगा और राज्यसभा दोनों को, कॉन्स्टिट्यूशन में अगर कोई अमेंडमेंट करना। देखिए प्रेसिडेंट का चुनाव करना है अगर, ठीक है, तो प्रेसिडेंट कौन कौन चुनेगा? बोथ हाउसेस, इट मीन्स लोकसभा और राज्यसभा, और विधानसभा भी, उसके एमएलएस, लोकसभा के मेंबर्स, राज्यसभा के मेंबर्स मिलकर लेजिस्लेटिव असेंबली में, पार्लियामेंट में प्रेसिडेंट का चुनाव करेंगे। कौन कौन? लोकसभा, राज्यसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स। अगर वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव करना है तो वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव कैसे होता है? सिर्फ और सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर्स ही मिलकर वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव करेंगे। Forums of people's views. Since the House of People is the house of members elected by the public, therefore the views expressed by the members are considered to be the views of the people. अब House of the People में जो लोग बैठे हैं उनको किसने चुना है? जनता ने। तो House of the People जो काम करते हैं ना, वो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि जो जनता की डिमांड है वो House of People सामने रख रहे हैं गवर्नमेंट के। क्यों? क्योंकि House of People को डायरेक्ट जनता ने चुना है। तो House of the People इट मीन्स जो उसमें सांसद बैठे हैं वो एस्पिरेशंस, वो फीलिंग्स बताते हैं जो वहाँ की पब्लिक चाहती है। मिसलिनियस फंक्शंस। लोकसभा कैन ब्रिंग अ मोशन ऑफ इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। जैसे हमने ऊपर देखा, प्रेसिडेंट को कौन चुनेगा? लोकसभा के मेंबर्स, राज्यसभा के मेंबर्स और लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स। तो लोकसभा के मेंबर्स को राइट रहता है कि वो अगर प्रेसिडेंट ने कुछ गलत काम किया है, ठीक है, अगर दोषारोपण, इट मीन्स वो किसी दोष में पाया गया है या कोई चार्ज लगा है उसके ऊपर, कोई प्रोसिक्यूशन किया है, तो उसको हटाया जा सकता है। इट कैन डिस्कस द प्रपोजल पास्ड बाई द काउंसिल ऑफ स्टेट फॉर रिमूवल ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट। अब समझो राज्यसभा ने कहा वाइस प्रेसिडेंट को हटाना चाहिए, तो वाइस प्रेसिडेंट को पहले डिस्कस करना पड़ेगा लोकसभा के साथ, क्योंकि लोकसभा ज़्यादा पावरफुल है, ठीक है। तो लोकसभा, राज्यसभा है ना, डिस्कशन करेगी लोकसभा के साथ, उसके बाद ही प्रेसिडेंट को हटाया जा सकता है।
इट कैन डिस्कस द प्रपोजल फॉर इम्पीचमेंट ऑफ द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स। अब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज को भी लोकसभा के मेंबर्स हटा सकते हैं। इम्पीचमेंट इट मीन्स वही, अगर उन्होंने कुछ गलत किया है या उनके खिलाफ कोई एक्शन लेना जाना चाहिए, उन्होंने किसी फ्रॉड में इन्वॉल्व है, तो उन्हें हटाया जा सकता है। इट इज़ नेसेसरी फॉर द लोकसभा हाउस ऑफ द पीपल टू कंफर्म द इमरजेंसी प्रोक्लेम्ड बाई प्रेसिडेंट विद इन अ मंथ, अदरवाइज सच प्रोक्लेमेशन शैल ऑटोमेटिकली बी नलिफाइड। अगर प्रधानमंत्री जी राष्ट्रपति ने अगर कोई किसी चीज़ का इमरजेंसी घोषित कर दिया है, ठीक है, तो वो चीज़ लोकसभा को कंसीडर करनी पड़ेगी और इस पर डिस्कशन करना पड़ेगा, उसको कंफर्म करना पड़ेगा। अगर समझिए प्रेसिडेंट ने कोई इमरजेंसी लागू कर दी कि 1 महीने बाद ये होना चाहिए, ठीक है, और अगर लोकसभा ने उसको कंसीडर नहीं किया ना, तो वो बात ज़ीरो हो जाएगी, उसका इफेक्ट ही नहीं रहेगा कोई। इसलिए इट इज़ नेसेसरी फॉर द लोकसभा टू कंफर्म द इमरजेंसी विच इज़ प्रोक्लेम्ड इट मीन्स डिक्लेयर्ड बाई द प्रेसिडेंट विद इन अ मंथ। 1 महीने के अंदर उसे कंफर्म करना पड़ेगा, अदरवाइज वो जो प्रोक्लेमेशन है, वो डिक्लेरेशन है, वो नलीफाई, ज़ीरो हो जाएगा। अब हम पढ़ते हैं काउंसिल ऑफ स्टेट, इट मीन्स राज्यसभा के बारे में। राज्यसभा में कितने मेंबर्स होते हैं? राज्यसभा में 250 मेंबर्स होते हैं, ठीक है। 250 में से 12 जो होते हैं वो राष्ट्रपति प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं। 238 जो मेंबर होते हैं वो यूनियन टेरिटरी और स्टेट्स के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं। कैसे? अब देखिए मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हो सकते हैं? 250। उसमें से जो 238 रहते हैं, 238 जो रहते हैं ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहते हैं, पर इन्हें चुनता कौन है? इसे जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली रहते हैं ना, विधायक जो मैंने बताया था कि जो लोग सीएम का चुनाव करते हैं, वो विधायक ही इन 238 मेंबर्स को चुनते हैं। और ये 238 मेंबर्स रहते सांसद हैं, पर इन्हें चुनते कौन है? विधायक, ठीक है। लेजिस्लेटिव असेंबली के लोग चुनते हैं सांसदों को जो राज्यसभा में बैठेंगे, और उन सांसद की संख्या 238 रहती है। और जो 12 लोग रहते हैं वो कौन रहते हैं? आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन कंसल्टेशन विद द कैबिनेट मिनिस्टर। अब जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो क्या करते हैं? कैबिनेट मिनिस्टर से कंसल्ट करते हैं और उन 12 मेंबर्स को राज्यसभा में बिठाते हैं। वो जो 12 मेंबर्स हैं वो कौन होने चाहिए? दिस मेंबर्स आर फ्रॉम amongst फेमस पर्सनैलिटीज इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर, आर्ट, कल्चर, सोशल सर्विस और पब्लिक लाइफ। जैसे पहले रेखा थी, और रेखा जो एक्ट्रेस है, और सचिन तेंदुलकर, अभी मैरी कॉम है, ठीक है। तो ये लोग अपनी फील्ड में बहुत मास्टर्स हैं, तो इसलिए इन्हें यहाँ पे बिठाया गया। देयर आर 11 मेंबर्स फ्रॉम मध्य प्रदेश इन द काउंसिल ऑफ स्टेट। अब देखिए एमपी से, अब देखिए मध्य प्रदेश में सांसद तो बहुत सारे हैं, ठीक है, लेकिन राज्यसभा में जो मेंबर्स हैं वो काउंसिल ऑफ स्टेट में कितने गए हैं? सिर्फ 11। अब देखा जाए तो एमपी में बहुत सारे ज़िले हैं, उसके सांसद होंगे, पर सिर्फ और सिर्फ 11 मेंबर्स जो हैं मध्य प्रदेश के, वो काउंसिल ऑफ स्टेट राज्यसभा में बैठे हैं। क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर, राज्यसभा में बैठने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए? द क्वालिफिकेशन फॉर मेंबर ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट्स आर दी सेम एज आर फॉर द मेंबर ऑफ हाउस ऑफ पीपल। जो हाउस ऑफ पीपल की क्वालिफिकेशंस थी यहाँ पे लिखिए, सेम काउंसिल ऑफ स्टेट्स के लिए भी होनी चाहिए। बस बात ये है, जो एज यहाँ पे 25 थी या उससे ज़्यादा, वो यहाँ पे 35 हो जाएगी, ठीक है। इलेक्शन का प्रोसीजर क्या है? मेंबर्स ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट इलेक्टेड बाय द मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट बाय प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम्स। मैं आपको एक बात बताता हूँ, समझिए 3 लोग खड़े हुए किसी स्टेट से राज्यसभा के लिए, ठीक है, 3 लोग खड़े हुए, पर्सन ए, पर्सन बी, पर्सन सी। तो अब जब इसको एमएलएस वोट देने जाएंगे ना, तो एमएलएस क्या बोलेंगे कि जैसे पर्टिकुलर एक एमएलए आया, वो बोलेगा प्रेफरेंस देगा, ऐसा नहीं कि बी को वोट करके चलाएगा, वो प्रेफरेंस देगा बी को फर्स्ट नंबर पे, अगर बी नहीं बना तो सेकंड नंबर पे ए को, थर्ड नंबर पे सी को। दूसरे जो लोग आएंगे, दूसरे एमएलए आएगा, वो इसको हो सकता है फर्स्ट प्रेफरेंस दे, इसको सेकंड दे, इसको थर्ड दे। तो ऐसे प्रेफरेंस बेसिस पे वोट होते हैं, इसलिए यहाँ पे लिखा है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम। इनका वोटिंग का तरीका कुछ डिफिकल्ट और डिफरेंट ही होता है। मेंबर्स ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट आर इलेक्टेड बाय दी, करेंगे विधायक ही, पर प्रोपोर्शनल बेसिस पे। द काउंसिल ऑफ स्टेट शेल नॉट बी सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन लाइक द हाउस ऑफ पीपल। जैसे क्या होता है कि लोकसभा है, उसमें सांसद लोग होते हैं, मान लीजिए सबका 5 साल का टाइम पीरियड खत्म हो गया एक साथ, तो पूरा जो लोकसभा है वो डिसॉल्व। पर राज्यसभा में क्या होता है? 6 साल के लिए टेन्योर होता है, इट मीन्स 6 साल तक वो रहेंगे, पहली बात। दूसरी बात, उसमें जो मेंबर्स हैं राज्यसभा में, उसके जो 1/3 मेंबर्स हैं वो हर 2 साल में जाएंगे। समझिए राज्यसभा में 72 मेंबर्स हैं, तो उसका 1/3 24 मेंबर्स, ये 24 मेंबर्स ये हटेंगे, इसके बदले दूसरे 24 मेंबर्स आएंगे।
फिर 72 में से समझिए 24 हटे, दूसरे आए, फिर बाद के जो 24 रहेंगे वो हटेंगे जाएंगे, फिर लास्ट के जो 24 है वो हटेंगे और फिर तीसरे आएंगे। ऐसे करके हर 1/3 सीट्स के लिए हर 2 साल में इलेक्शंस होता है, मतलब 1/3 लोग हर बार जाते हैं और दूसरे 1/3 आते हैं। ऐसे करके जो एक मेंबर है उसका 6 साल तक टेन्योर होता है। ऑफिसर्स ऑफ पार्लियामेंट, देयर शेल बी चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट। जैसे लोकसभा में स्पीकर डिप्टी स्पीकर होता है, इसमें चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन होता है। जो चेयरमैन होता है वो कौन होता है? वाइस प्रेसिडेंट होता है। और जो डिप्टी चेयरमैन होता है वो कौन होता है? वो काउंसिल ऑफ स्टेट में से कोई एक मेंबर होता है। द फंक्शन ऑफ चेयरमैन आर टू प्रिसाइड, जैसे जो वहाँ पे स्पीकर का फंक्शन है ना, वो यहाँ पे चेयरमैन का फंक्शन है। यहाँ पे चेयरमैन कौन होता है? वाइस प्रेसिडेंट। और वाइस चेयरमैन कौन होता है? इन्हीं एमपीज में से कोई ना कोई होता है। द ड्यूरेशन ऑफ द ऑफिस ऑफ वाइस चेयरमैन इज 6 ईयर्स। और उसके जो फंक्शंस हैं काउंसिल ऑफ उसका फंक्शंस भी यही रहते हैं कि उसको प्रॉपर चलाए। पावर ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट ये हम नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे। थैंक यू। पार्ट 5 इज़ ओवर, पार्ट 6 कल पढ़ेंगे।